हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैट 2026 प्लेलिस्ट सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम एक क्लियर रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले महीनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और वो क्यों हेल्पफुल है। क्योंकि जब मैंने भी प्रिपेयर किया था तो पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि टोटल 5 स्टेजेस होती हैं कैट प्रिपरेशन की। अगर यही किसी ने मुझे शुरू में बता दिया होता ना तो वो जर्नी नेविगेट करना मेरे लिए ईजी हो जाता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आप किसी रोड के स्टार्टिंग पे खड़े हो और आपको ये पता है कि 10 किलोमीटर के बाद आपकी डेस्टिनेशन आएगी। अब 4 किलोमीटर मार्क के ऊपर आपको पता लगता है कि यार वहां पे रोड थोड़ी सी टूटी हुई थी, या 6 किलोमीटर मार्क के ऊपर पता लगता है कि यार पानी की बॉटल्स भी अवेलेबल थी, या 8 किलोमीटर मार्क पे पता लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं रोड आगे बंद है और आप गिव अप कर दो, जबकि ऐसा है नहीं। अब ये सब तो आपको रोड पे चलते हुए ही समझ आएगा ना। लेकिन अब इमेजिन करो एक ईगल जो इस पूरे मैप को ऊपर से देख पा रही है और जिसे पता लग रहा है कि कौन से मार्क पे क्या होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफर करने वाली हूँ कि यहाँ से लेके एंड ऑफ योर प्रिपरेशन तक क्या क्या होने वाला है, और वो हैं 5 स्टेजेस ऑफ कैट प्रिपरेशन। इन स्टेजेस को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं दंगल मूवी का एग्जांपल लेते हुए हर स्टेज को उससे रिलेट करूंगी। सो द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड मैपिंग इट अप। इस स्टेज में आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले भी अपने ओपोनेंट, अपने बैटल ग्राउंड, वेपन्स और इवन खुद को इवैल्यूएट करते हो। यानी कि कैट एग्जाम क्या है, जर्नी कैसे रहने वाली है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं और आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। बेसिकली आपको शुरू करने से पहले भी ये पता होना चाहिए कि तैयारी किसकी हो रही है और कैसे करनी है। मूवी के अंदर भी ये सीन आते हैं जहां पर वो मैट एक्सप्लेन करता है, रूल्स एक्सप्लेन करता है, बताता है कि एक्चुअल मैच कैसा दिखाई देता है, एंड इवन उन्हें भी इवैल्यूएट करता है कि उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर वो उनकी डाइट चेंज करता है इवन बिफोर दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड मैपिंग इट अप, और आपके लिए ये रन होगी आपके फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स में। जैसे इस समय दिसंबर जनवरी के मंथ्स में आपको ये सब समझना जरूरी है कि आप लड़ने किससे वाले हो। देन आएगी सेकंड स्टेज विच इज टेस्टिंग द ग्राउंड। ये वो स्टेज होती है जिसमें आप वार्म अप करते हो, यानी कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, फर्स्ट चैप्टर से, फंडामेंटल से गो थ्रू कर रहे होते हो और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है इस चीज को, आपका माइंड नहीं पढ़ना चाहता है, देयर इज अ लॉट ऑफ इनर्शिया, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है ये वाला स्टेज। मूवी के अंदर भी ये स्टेज आता है जहां पे वो उनको भगाता है, उनको बेचारों को स्कूल में नींद आ रही होती है, उनको अपने बाल तक काटने पड़ते हैं, वो कंप्लेन करती हैं कि हमें नहीं करना है, ये प्रोसेस से नहीं गुजरना है। दैट इज द एग्जैक्ट स्टेज दैट यू विल ऑल्सो गो थ्रू एंड दिस विल हैपन इन द मंथ्स ऑफ फेब एंड मार्च। उसके बाद आएगा आपका स्टेज नंबर 3 विच इज कॉल्ड द बोरिंग ग्राइंड। ये वो स्टेज है जिसमें आपको एक ही काम इतनी बार करना पड़ता है कि आपको बोर्डम फील होने लग जाती है। यानी कि सेम क्वेश्चंस, वही वीडियोस देखना, इतना लंबा सिलेबस कवर करना, क्वेश्चंस करो, पजल सॉल्व करो, सेम 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 काम इतनी बार करके दो में से एक चीजें होती हैं। या तो आप लेजी फील करने लग जाते हो कि आज मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, या आपको ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि ठीक है, इजी है, निकल ही जाएगा पेपर, अभी बहुत टाइम पड़ा है। दोनों ही चीजें आपके लिए बैकफायर करती हैं। जैसे मूवी के अंदर भी जब वो इनिशियली कुछ कुछ मैचेस जीतती है, ट्रॉफीज जीतती है, तो उसे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो लेजी हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, एंड एट सम पॉइंट वो ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाता है कि मैं तो अपने पापा को भी हरा सकती हूँ। आपकी तैयारी में भी ये स्टेज जरूर आएगी, जो कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मंथ्स में वेरी लाइकली आने वाली है, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन योर जर्नी। उसके बाद आती है स्टेज नंबर 4 जिसे बोलते हैं द डिप। ये वो स्टेज है जब आपको अपना पहला धक्का लगता है, पहला लॉस एक्सपीरियंस करते हो आप, जो कि जनरली आएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। अगस्त एक ऐसा मंथ है जहां पर जनरली लोग मॉक ज्यादा देने शुरू करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द मंथ जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और हमें सबसे पहला झटका तब लगेगा। यहाँ पर आपके मार्क्स कम आएंगे, आप लोगों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज मूवी के अंदर भी होती है, जब वो मैच आफ्टर मैच हारती है, रोती है, इवन उसे ये फील होता है कि मुझे ये जर्नी से क्विट कर देना चाहिए। ये सेम चीज बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होती है इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर व्हेन दे फील लाइक गिविंग अप। बट अभी फाइनल स्टेज बची होती है, स्टेज नंबर 5 जिसे बोलते हैं द कमबैक। ये वो स्टेज है जिसके अंदर आप अपने बेसिक्स को रिविजिट करते हो, अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हो, वापस से कॉन्सेप्ट्स खोलते हो और आपको मालूम चलता है कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे इस पेपर को अभी भी क्लियर किया जा सकता है।
सेम वे जैसे मूवी के अंदर वो वापस एक्सरसाइज स्टार्ट करती है, अपनी डाइट चेंज करती है, फिर उसे धीरे धीरे थोड़ा सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है एंड फाइनली वो रेनबो वाला मूव यूज करती है टू विन द फाइनल मैच। इसी तरह आप भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप सीखोगे ओवर टाइम, उन्हें इवेंचुअली अपने मॉक के अंदर यूज करोगे एंड लास्ट में आपके मॉक स्कोर स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो और चैनल पे आके मेरे को इन्फॉर्म करते हो। जोक्स असाइड, ये जो 5 स्टेजेस हैं, अगर आपको अभी से पता होगा ना कि आपके साथ आने वाले मंथ्स के अंदर क्या होने वाला है, यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट जब वो चीज एक्चुअली में होगी, बिकॉज यू वुड हैव ऑलरेडी एंटिसिपेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ये वीडियो आप दिसंबर जनवरी में नहीं देख रहे, लेट्स से आने वाले मंथ्स में देख रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्टेजेस यही आएंगी, बस उन मंथ्स के नाम चेंज हो जाएंगे। सो अब इस पॉइंट ऑनवर्ड इस प्लेलिस्ट के अंदर आएगी स्टेज 1 की डिस्कशन, मैपिंग इट अप। अब मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये बताने वाली हूँ कि कैट एग्जाम एग्जैक्टली है क्या सिलेबस, क्या पैटर्न, पास्ट ईयर्स में कैसी वेटेज आती रही है। आपको ये पता लगेगा कि इस जर्नी में आपका रूटीन क्या होना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं एंड आपको खुद को कैसे इवेल्युएट करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है जिनके दम पे आप इस मैच को लड़ पाओ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको कैट एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।